लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन में से एक लद्दाख अब काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक का क्षेत्र घेरता है। ज्यादातर लोगों को लेह और लद्दाख को एक ही जगह समझते हैं, लेकिन बता दें कि जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। लेह शहर यहाँ स्थित अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों और शानदार बाजारों की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेह लद्दाख अपने कठिन रास्तों, खूबसूरत बर्फबारी और कई साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, जहां हम आपको लेह लद्दाख के 10 खास पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है पेंगोंग झील। ब्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित प्रसिद्ध झील है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह अपनी लवणता के बावजूद भी सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। इस झील को पेंगोंग त्सो के रूप में भी जाना जाता है और यह लंबे समय से लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लेह लद्दाख की एक खूबसूरत जगह होने के साथ यह कई फिल्मों की शूटिंग का हॉटस्पॉट होने की वजह से इस झील को काफी लोकप्रियता मिली है। पेंगोंग झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिस्टल जल और कोमल पहाड़िया क्षेत्र के सुंदर परिदृश्य की वजह से एक लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नंबर 2 पर आता है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहां पर वाहन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। यह पहाड़ी समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर और लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है, जो तिब्बत में निकलती है, जो लद्दाख की यात्रियों के लिए एक अवश्य पड़ाव है। इस पहाड़ी में एक ऑप्टिकल भ्रम या वास्तविकता, लद्दाख में मैग्नेटिक हिल का रहस्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नंबर 3 पर आता है लेह पैलेस। लेह पैलेस, जिसे लाचे पालखर के नाम से भी जाना जाता है, जो लेह लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और देश की एक ऐतिहासिक समृद्ध संपदाओं में से एक है। इस भव्य और आकर्षक संरचना को 17वीं शताब्दी में राजा सिंगगे नामग्याल ने एक शाही महल के रूप में बनवाया था और इस हवेली में राजा और उनका पूरा राजसी परिवार रहता था। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 9 मंजिलें हैं। ये महल लेह का पूरे शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 4 पर आता है चादर ट्रैक। चादर ट्रैक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान नदी से बर्फ की सफेद चादर में बदल जाती है। चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रेकिंग वाली जगह से बिल्कुल अलग है। नंबर 5 पर आता है फुकताल। फुकताल या फुकताल मठ एक अलग मठ है, जो लद्दाख में जांस्कर क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है। यह उन उपदेशकों और विद्वानों की जगह है जो प्राचीन काल में यहाँ रहते थे। यह जगह ध्यान करने, शिक्षा, सीखने और एंजॉय करने की जगह थी। झुकरी बोली में फुक का अर्थ है गुफा और ताल का अर्थ है आराम होता है। यह 2250 साल पुराना मठ एकमात्र ऐसा मठ है जहां पर पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। फुकताल मठ लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए एक बहुत खास जगह है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो इस पर्यटन स्थल की सैर करना न भूलें। यहाँ मंदिर में लोगों द्वारा अच्छे जीवन और कामों के लिए हर दिन प्रार्थना की जाती है। यहाँ के त्योहारों बहुत ही उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। नंबर 6 पर आता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब 1517 में गुरु नानक की याद में बनाया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है कि लेह का यह तीर्थ स्थल एक अचल चट्टान है, जिसको गुरु नानक जी की नेगेटिव इमेज माना जाता है। यह जगह कई ट्रक चालकों और सेना के काफिले के लिए एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ आगे के कठिन मार्ग की यात्रा करने से पहले प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना शुभ माना जाता है। नंबर 7 पर आता है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो एक बौद्ध सफेद गुंबद वाला स्तूप है। शांति स्तूप का निर्माण एक जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा बनाया गया था और 14वें दलाई लामा द्वारा खुद को विस्थापित किया गया था। यह स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ के आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। शांति स्तूप को लेह में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, जो समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई और सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ वैकल्पिक रूप से आप लेह शहर से 500 सीढ़ियां चढ़कर स्तूप तक पहुंच सकते हैं। नंबर 8 पर आता है खारदुंग ला पास। खारदुंग ला पास को लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंग ला दर्रा, जिसे आमतौर पर खरजोंगला कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है जो 5602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हवा यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। पिछले कुछ सालों में खारदुंग ला पास लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। नंबर 9 पर आता है हेमिस मठ। लेह शहर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल में हेमिस मठ का नाम भी शामिल है, जो 11वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में है और इसको 1672 में फिर से स्थापित किया गया था। यह एक तिब्बती मठ है जो सबसे धनी है और लद्दाख में सबसे बड़ा है। हेमिस मठ लेह शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हर 12 साल में खुलता है। हेमिस मठ हर साल भगवान पद्मसंभव के सम्मान में आयोजित वार्षिक उत्सव की मेजबानी करता है। यह दुनिया में होने वाले आकर्षक उत्सवों में से एक है। आपको बता दें कि हेमिस लुप्तप्राय प्रजाति शो तेंदुआ का भी घर है, जो यहाँ स्थित हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। नंबर 10 पर आता है लेह मार्केट। लेह मार्केट लेह लद्दाख में पहला ऐसा स्थान है जिसको आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीच में स्थित है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको इस बाजार का दौरा जरूर करना चाहिए। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बता दें कि इस मार्केट में कई छोटे तिब्बती बाजार और स्मारिका की दुकानें हैं जो कशीदाकारी पैच जैसे विभिन्न लेख पेश करती हैं, जो कस्टम मेड पश्मीना शॉल, प्रार्थना के पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं। शॉपिंग करने के अलावा आप यहाँ लेह के कई तरह के स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।